तो पहले तो PSW ख़त्म हो ही नहीं रहा, लेकिन सपोज़ अगर ख़त्म हो भी जाए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप टायर 2 वीज़ा में स्विच कर सकते हैं आराम से। अगर वो नहीं होता तो सपोज़ आप बैचलर्स के लिए आए 4 साल, फिर आपने 2 साल PSW लिया, हो गए 6 साल, फिर आपने 1 साल का मास्टर किया 7 साल, उसके बाद आपने PhD कर ली 3 साल या 4 साल में, तो 10-11 साल। तो 10 साल जब आप यहाँ पे लीगली गुजार लेते हैं तो यहाँ UK के रूल के मुताबिक आप जो है वो PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप पासपोर्ट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो जनरल ही होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे आप लोगों की जो कंसर्न्स है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली जो बात है वो है जो केस लेटर्स और ऑफ़र लेटर्स डिले हो रहे हैं। तो उसके बारे में मैं पहले ही बताया कि जिन्होंने सितंबर में अप्लाई किया है तो वो अपने आप को सेफ़ समझे। अक्टूबर में जिन्होंने अप्लाई किया है तो उसके भी चांसेस है कि लग जाए, वो भी डिसहर्ट ना हो। सेकेंडली, चूँकि कई रीज़न्स होती है। एक तो लोग अभी कह रहे हैं ना, वीडियोज़ आ रही कि यार ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा 70% रिजेक्शंस दे रही है, तो इसलिए UK पे प्रेशर पड़ रहा है, स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं। एक वजह छोटी सी ये भी हो सकती है, लेकिन मेन रीज़न ये है कि UK जो है वो सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि PSW दे रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे एशियंस के लिए, यानी साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लिए ये हमारे नज़दीक भी पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की जब हम सोचते हैं ना तो ऐसे लगता है जब जैसे हम किसी दूसरी दुनिया जा रहे हैं, बहुत दूर हम फील करते हैं कि बहुत दूर है ये वो। तो ये भी एक रीज़न होता है। और फिर मल्टीकल्चरल कंट्री है, एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटीज़ इन एजुकेशन है, सेकंड बेस्ट आती है आफ्टर USA। देखिए, जैसे बड़े कहते हैं ना कि फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, तो हम लोग जो है वो आजकल फेलियर से बहुत डरते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपका केस लेटर डिले हो जाए, ऑफ़र लेटर, और आपका वीज़ा टाइम पे फाइल ना हो, तो इससे ये नहीं होता कि आप एक चांस था ज़िंदगी में वो ख़त्म हो गया। आपके लिए और दरवाज़े खुल जाते हैं और इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस किया होता है, इंक्लूडिंग मी। तो उससे डिसहार्ट ना हो, और जो ऑफ़र लेटर्स वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं तो काइंडली वो पेशेंस रखें और वेट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं ऑफ़र लेटर के। ये यूनिवर्सिटीज़ अभी सितंबर इनटेक से तो फारिग हुई है यार, और कुछ की तो जो टाइम पे केस लेटर प्रोसेस नहीं करते तो वो तो अक्टूबर में भी कर लेते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ही अक्टूबर में वो इन चीज़ों से फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत डिले आ जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो अफवाहें हैं खुद ही अपने आप को स्ट्रेस करते हैं और ख़ुद ही जो है आप नेगेटिविटी फैलाते हैं और ख़ुद ही आप जो है वो ऐसी टेंशन्स लेते हैं। ऐसा सच कुछ है ही नहीं इस तरह सा। नेक्स्ट जो है वो PSW के बारे में। PSW जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, मैंने कितनी बार कहा है, लेकिन फिर भी अगर सपोज़ ख़त्म हो भी गया तो भाई आपके पास जब आप स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो नॉर्मली आपके वीज़ा में स्टिल 4 to 5 मंथ्स होते हैं। तो 4 मंथ्स बहुत इनफ होते हैं आप कोई और डिसीजन लेने के लिए, कोई और वीज़ा में स्विच करने के लिए। जैसे कि टायर 2 वीज़ा हो गया, तो बहुत सारी, जैसे अभी केयर वर्कर्स में बहुत ज़्यादा केयर वर्कर जॉब्स में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो आप उसमें फिर स्विच कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। तो PSW के बारे में तो अगर डर रहे हो तो उसके लिए तो ना डरो तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है वो रिस्क तो आपने लेनी पड़ती है ना इधर आने के लिए। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कुछ ऑफिशियल्स कुछ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस सिर्फ ऐसी स्पेकुलेशंस चल रही है, और ये हमेशा से चलेगी, ये चलेगी, चलती रहेगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो रिलैक्स होकर अप्लाई करें, चाहे आप जनवरी के लिए अप्लाई किया हो या मार्च या मई के लिए आ रहे हो। फिर भी अगर इस तरह भी ना हुआ कि आप उसके लिए भी अप्लाई करना कर ले, तो मैं एक सपोजिशन देता हूँ, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो फिर तो आपको मास्टर्स के लिए भी यही अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 4 साल में आपने बैचलर किया है और 2 साल PSW मिला, तो ये हो गए 6 साल। इसके बाद जो है वो आता है आपका, आप मास्टर्स के लिए इधर अप्लाई कर देते, उसी यूनिवर्सिटी में 30% ऑफ आपको देती। तो सपोज़ आपकी फ़ीस 14,000 पाउंड है, तो वो 10,000 से भी कम हो जाती है पर ईयर। और यहाँ पे आप ऑलरेडी सेटल होते हैं तो आप आराम से, और PSW भी लिया होता है तो आपके पास आराम से ये जो है वो आप पे कर सकते हैं, उसी टाइम पे फ़ौरन पे कर सकते हैं। और ना ही इतनी कॉस्ट आती है कि, क्योंकि हम तो अपनी कंट्री से नहीं आ रहे होते ना, जो हमने बैंक स्टेटमेंट और वीज़ा ये सब चीज़ें अरेंज करनी होती है, ऐसी बात भी नहीं होती। तो उसके बाद मास्टर्स हो गया आपका 1 साल का, 5 साल हो गए, फिर आपने सपोज़ 6-7 साल हो गए,
फिर आपने PhD के लिए उसके बाद अप्लाई कर लिया, तो 10 साल तो ऐसे ही आपने कंप्लीट कर लिए, तो आप तो ILR के लिए फिर भी एलिजिबल हो गए। बहुत सारे रूट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज़ कोई अच्छी सी लड़की यहाँ की ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर आपको पसंद आई, या लड़का पसंद आया, उससे शादी कर ली, तो स्पाउस वीज़े में कन्वर्ट हो सकता है। स्पाउस वीज़ा ना भी मिला तो आपके पास होता है जी वही टायर 2 आपने अप्लाई कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि आप 4 साल 11 महीने और 2 दिन बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ILR के लिए। उसमें जब 1 साल गुजर जाता है तो आपके पास पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगा, कुछ लोग डर रहे हैं कि स्कैम्स हो रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़, वो इस तरह भी नहीं हो रहा। लेकिन जो UK आके इधर पढ़ के भी उनके साथ स्कैम हो रहे हैं, तो आई थिंक उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे हो और आप इंटरनेशनल डिग्री होल्डर हो या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और फिर भी जो है आपके साथ स्कैम होते हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर टायर 2 की स्पॉन्सरशिप आपको मिली भी, तो सबसे पहले आप उस कंपनी को सर्च करें, उनकी क्रेडिबिलिटी देके, और फिर उसके लिए अप्लाई कर ले, ताकि आपको 5 साल का वर्क परमिट मिले। तो सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स फिर डरते हैं कि सपोज़ अगर एक कंपनी, छोटी सी कंपनी थी और वो डिफ़ॉल्ट कर गई, तो फिर हमारे जो है वो क्या कहते हैं, ये वर्क परमिट का क्या होगा। तो उसके लिए फिर ये लॉ है कि फिर गवर्नमेंट जो है वो आपको कह देती है, टाइम देती है कि आप काइंडली ये स्टेटस वीज़ा का चेंज कर ले, कुछ कर ले, यानी किसी और वीज़ा में स्विच कर ले या और वर्क परमिट ढूंढ ले। गवर्नमेंट आपको कंटेनमेंट लेटर देती है कि काइंडली आप जो है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में अपना वीज़ा स्विच कर ले। तो उसके बाद भी आपके पास टाइम होता है, आप कर सकते हैं। इधर कुछ भी हो सकता है, बंदा जो है वो एडजस्ट कर लेता है किसी न किसी तरह। इस तरह जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो है कह रहे हैं कि भाई हमने तो अप्लाई कर दिया है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, लेकिन हमें कॉल्स ही नहीं आ रही, या जो आ जाते हो तो कहते हैं कि हमें इंटरव्यू में फेल हो गए हैं। तो भाई कुछ इंटरव्यू के स्किल्स होते हैं, इस तरह से नहीं होता। आप जो है वो कंटिन्यूसली जॉब्स के लिए अप्लाई किया करें, कम से कम इसलिए जाए ताकि आपको जो है वो थोड़ी बहुत स्किल आ जाए इंटरव्यू देने की। तो क्योंकि यहाँ की इंटरव्यूज़ थोड़ी हमारी कंट्रीज़ के इंटरव्यू से डिफरेंट होती है। उधर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो इंटरव्यू हमारे फेवर में। यहाँ पे जब आप इंटरव्यू देते तो वो न्यूट्रल होता है, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते उसकी आंखों से या उसके बॉडी लैंग्वेज से कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। और अभी मैंने रिसेंटली एक इंडियन स्टूडेंट की इंटरव्यू भी देखी, जो कि ग्रेजुएट होते ही उसको टायर 2 वीज़ा मिल गया था। तो उसने कहा था, इंटरव्यू में बहुत अजीब बातें कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग। उसने कहा जैसे ही मैं लैंड हुआ हूँ इधर मास्टर्स के लिए, मैंने दूसरी दिन से फुल टाइम जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि एक तो उसने बैचलर्स ऑलरेडी किया हुआ था इंडिया से कोई, और उधर उसकी जो है बिज़नेस एनालिटिक्स में कुछ एक्सपीरियंस भी थी 3 साल की। तो वो कॉन्फिडेंट बंदा था, उस अपने साथ स्किल लेके आया था, तो उसे पता था कि मैं इसको कैश कर सकता हूँ। लेकिन उसको पता भी था कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं मुसलसल जो है वो अप्लाई करता रहा, इसलिए कि मैं सोच रहा था, मुझे पता है कि मैं इसमें नहीं होने वाला, लेकिन मैं करता हूँ अप्लाई, क्योंकि कम से कम मुझे एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो इस तरह के लोग, इस तरह के एटीट्यूड के लोग जो है वो कामयाब होते हैं। तो फिर उसको जो है PSW से पहले उसको स्पॉन्सरशिप मिल गई और उसको PSW की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसलिए अब वो 5 ईयर बाद वो PR के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है कि जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं ना, तो ख़ुद ही कामयाबी आपके कदम चूमती है। तो अब उसको जो है वो 2 साल का PSW अगर मिलता और वो वेट करता, तो उसकी जो उसके बाद वेट करता कि मैं जो है अप्लाई करूँगा स्पॉन्सरशिप के लिए, तो उसका जो PR का प्रोसेस है वो 2 साल एक्सटेंड होता। तो उसने अपनी जो है जहन से और अपनी मेहनत से वो 2 साल का PSW जो है वो कम कराया। मेरी ख़ुद यही कोशिश होगी कि मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊँ, तो यूनिवर्सिटी ही के थ्रू वो बहुत हेल्प आउट करती है। यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं जो है वो किसी स्पॉन्सरशिप वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करूँ, तो कम से कम जो है वो मेरे पास PSW होगा। तो अगर स्टार्ट में स्पॉन्सरशिप ना भी दे, तो उसके साथ काम करके जब आपको मेहनत देखते हैं, आपकी लगन देखते हैं और आप प्रोफेशनलिज्म देख लेते हैं, तो वो ख़ुद ही आपको जो है वो ऑफ़र कर लेते हैं स्पॉन्सरशिप। तो इस तरह की बातें हैं। बाकी जो लोग कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब से वो फ़ीस निकाल सकते, तो नहीं, पार्ट टाइम जॉब से जो है वो फ़ीस नहीं निकल सकती। हाँ, आप अपने एक्सपेंसेस जो है वो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक्सपेंसेस जो है अपने
पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स की बात हुई तो मैंने पहले भी कहा था कि जॉब्स ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलो और आपको जॉब मिली है, आपको अक्सर जॉब जो है वो सिटी के बाहर भी मिल सकती है। जो जिस टाउन में रह रहे हैं शायद वो दूसरे टाउन में आपको मिली, तो इसलिए आपने जो है वो अपनी हंट जारी रखनी होती है, कंटिन्यूसली सर्च करना होता है। 1 महीने 2 शायद आपको प्रॉब्लम पड़े, लेकिन कुछ लोग लकी होते हैं। जैसे मैंने 2 बंदे को देखा, उसको दूसरे दिन, किसी को पहले चौथे 5वें दिन में जॉब मिल गई थी। तो मतलब जॉब मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि ख़ुद भी अब थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी होती है। जो स्पून फीडिंग है जो हमारी की गई होती है अपनी कंट्रीज़ में, हम हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, वो एटीट्यूड जो है वो यहाँ पे अपने निकालना होगा, और आप जो है मेहनत और लगन और कामयाबी का अज़म लेकर आएंगे, तभी कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात ही थी मेरे इंपॉर्टेंट बतानी थी। लेकिन प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती हो और अभी तक आप मेरे साथ बने रहे हैं तो सब्सक्राइब बनता है, फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जो है वो बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको पहले से ही उसको सबसे पहले जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।